बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शाम के 6:15 बज रहे हैं। 7 बजे मेरे गेस्ट ने पहुँच जाना है और गैस अभी तक आई ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तो फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना सब इंग्रेडिएंट्स कुकर में ऐड करके, गोश्त ऐड करके और पानी ऐड करके रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही गैस ऑन हो मेरा टाइम सेव हो जाए और जल्दी से मैं इनको चूल्हे पे रख दूँ। तो मैंने ऐसे ही किया, सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, पानी ऐड किया और जैसे ही गैस ऑन हुई, ऑलमोस्ट 625 पे ऑन हुई, तो मैंने सब चीज़ों को चूल्हे पे रख दिया और जैसे ही बॉयल आया मैंने प्रेशर कुकर को क्लोज़ कर दिया 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स का वेट करने के बाद जब मैंने प्रेशर रिलीज़ करने के बाद कुकर को ओपन किया और बीच में जो रेस्ट का टाइम था उसमें मैंने दही और 5 हरी मिर्चों को ग्राइंड करके पहले से रख लिया। गोश्त की ये कंडीशन है प्रेशर कुकर ओपन करने के बाद। और जल्दी से मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट की। इसमें ऑयल ऐड किया, सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया और जब अच्छे से इसका ऑयल ऊपर आ गया तो इसमें जो दही और हरी मिर्चें हमने ग्राइंड करके रखी हैं वो ऐड कर देनी है। दही इस तरीके से ग्राइंड करके फेंट कर ऐड करने से गोश्त बहुत ही जूसी और नरम सा बनता है। और बस जल्दी से मैंने इसकी भुनाई कर ली और जब ऑयल ऊपर आने लगा तो बस मेरी हांडी रेडी हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मेरे गेस्ट पहुंचे तो मेरा सालन उससे पहले ही रेडी हो चुका था। तो बहुत ही जल्दी से झटपट तरीके से मेरी बहुत ही डिलीशियस सी जो हांडी है वो तैयार हो गई। इसमें टमाटर प्याज की क्वांटिटी आप जिस तरीके से ग्रेवी चाह रहे हैं और दही की क्वांटिटी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी होगी। मैंने जो सालन तैयार किया है इसमें बहुत अच्छी ग्रेवी है, क्योंकि रोटी के साथ खाना होता है तो बहुत ही अगर ग्रेवी कम हो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये जो क्वांटिटी है बहुत अच्छी ग्रेवी फॉर्म इसमें तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया और इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट जो गोश्त है वो तैयार होगा। बाकी तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सिंपल ही हैं। इसमें जो हमने दही और हरी मिर्ची ग्राइंड करके डाली है ना, वो इसका की इंग्रेडिएंट है, वो आपने मिस करना ही नहीं है। और बस एंड में आप इसको हरी मिर्चें और हरी धनिया से गार्निश कर लें। और अगर आपको कुटी हुई अदरक पसंद है तो आप वो भी बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और जितना भुना हुआ आपने इसको करना है वो आप अपने मतलब के हिसाब से रेडी कर लें। तो ये बहुत ही मज़े का झटपट सा ग्रेवी फॉर्म में गोश्त आपका रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।